हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी के बाद कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, मीन्स डी फार्म किया हो, चाहे बी फार्म किया हो, चाहे एम फार्म किया हो, या फिर आपने पीएचडी किया हो। तो सारे ही डिग्री के बाद कौन कौन से आपके पास जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन सब का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग जॉब्स देखते हैं कि भाई आफ्टर डी फार्म, बी फार्म या फिर एम फार्म, ऑब्वियसली एम फार्म के बाद ही बंदा पीएचडी करता है। तो इसके बाद में कौन कौन से जॉब्स होते हैं, पहले जॉब्स देख लेते हैं कि कौन कौन से जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। सो देयर आर गवर्नमेंट जॉब्स, देयर आर जॉब्स इन एकेडमिक्स, देयर आर जॉब्स इन इंडस्ट्रियल, मीन्स इंडस्ट्रीज में जॉब होते हैं, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में। ये 4 तरीके के बेसिक जॉब होते हैं। ठीक है, जॉब के अलावा यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, उसका डिस्कशन किसी सेपरेट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिकली आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर का जॉब देखने को मिलता है, फार्मासिस्ट का जॉब देखने को मिलता है, साइंटिफिक ऑफिसर का जॉब देखने को मिलता है, फिर सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का जो डिफेंस में होता है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, इन सब में देखने को मिलता है। ये हो गया गवर्नमेंट जॉब्स की बातें। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि भाई जब से कोविड-19 हुआ है ना, उसके बाद फिर हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो पूरा बेस था हमारे कंट्री का, मीन्स जिस भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ड होगा वो कभी भी सरवाइव कर जाएगा। अब आगे चल करके जो चीजें हैं ना, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। मतलब जो वायरस है, ये है, वो है, इन्फेक्शन, एपिडेमियोलॉजी, इन सब पे बेस्ड है। तो इसके लिए अपने कंट्री के हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ये सारे पूरे दुनिया को पता चल चुका है। तो इसकी वजह से इंडिया में भी वो जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसको अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल रही है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकल रही है। बहुत सारे एम्स में है, एम्स पटना हो गया, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, हर जगह फार्मासिस्ट या फिर उसको फार्मेसी ऑफिसर बोल दिया जा रहा है। फार्मेसी ऑफिसर नया कैडर बना है तो उसका पोस्ट निकल रहा है। तो बहुत सारे पोजीशंस, गवर्नमेंट पोजीशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये गोल्डन एरा चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जॉब, और वो गोल्डन एरा पे जो भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वो भाई आगे गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो प्रॉपरली उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो एक आपको बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग एकेडमिक्स में जॉब की बात करते हैं। तो एकेडमिक्स में लेक्चरर का पोस्ट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है। जब हम लोग डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, मतलब बी फार्म और एम फार्म की, तो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर होता है। डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर होता है। ठीक है, तो लेक्चरर के लिए डिप्लोमा में मिनिमम एलिजिबिलिटीज बी फार्म वाला डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर बन सकता है, बट दैट इज डिफिकल्ट। तो यहां पर भी ये जो एकेडमिक्स वाला जॉब होता है ये गवर्नमेंट में भी हो सकता है, ये प्राइवेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो एकेडमिक जॉब के बारे में हम लोग डिस्कशन फिर कभी और किसी वीडियो में करेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, एकेडमिक के जो जॉब में जाना है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में जाना है, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, एक नहीं मल्टीपल क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि अपने इंट्रेंस एग्जाम निकाल दिया तो आप बन गए, ऐसा नहीं यार, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उन सब क्राइटेरिया का डिस्कशन डिटेल में मैं लेकर के आऊंगा। और एकेडमिक्स में जॉब में जाना है तो इन सब जॉब में जाने के लिए आपको रास्ता जो है, बेस्ट वे इज जीपैट क्वालिफाई करो। जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आइदर आप नाइपर से मास्टर्स करो या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाओ, किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटी बीएचयू हो गया, आईसीटी मुंबई हो गया, और जामिया हमदर्द हो गया, बिट्स हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट में। उसके बाद फिर ये दोनों ही जगहों से करने के बाद आपको पीएचडी करना होगा। पीएचडी करने के बाद आपके बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जहां पर भी वैकेंसी आएगा वहां ट्राई करो, वहां पर आपका जो कैंडिडेचर होगा मैच करेगा तो आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन जब होता है ये जॉब में तो मजा आ जाता है। ठीक है, ये एकेडमिक्स हो गया। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल जॉब होते हैं। इंडस्ट्रियल जॉब मैक्सिमम टाइम मींस 99% ये प्राइवेट जॉब्स होते हैं। ये प्राइवेट जॉब्स होते हैं। इनमें कौन कौन से जॉब्स होते हैं? प्रोडक्शन में होता है, क्वालिटी कंट्रोल में होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में होता है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में होता है, फार्मेको विजिलेंस में होता है, क्लिनिकल रिसर्च में होता है, आरएनडी मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है, एफएनडी मींस फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में होता है। इसमें से आप देखोगे तो शुरू के 3 जॉब में बी फार्म वालों को लिया जाता है,
और बाकी के में अक्सर इसमें मास्टर्स वाले जाते हैं, बाकी के में अक्सर इसमें मास्टर्स वाले जाते हैं, क्योंकि इन जॉब्स में पैकेज बड़ा अच्छा होता है, स्पेशली जब आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है। तो इसका भी रास्ता होकर के गुजरता है जीपैट, उसके बाद फिर नाइपर या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट से, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर एक जॉब होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। तो बेसिकली इसमें बी फार्म के बाद आप जा सकते हो और बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। बी फार्म के बाद आप एमबीए कर लोगे तो और आपका स्कोप अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको सैलरी वगैरह भी, पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है, बट डिफिकल्टी इज दैट इसमें आपको थोड़ा सा रनिंग जॉब है, मतलब आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है ना, वो थोड़ा सा टफ जॉब होता है, बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। इसमें आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, पीएमटी टीम में जा सकते हो, मींस प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जाकर के प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। ये सारे जॉब्स हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस है गवर्नमेंट जॉब्स का, तो यहां पर हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो गवर्नमेंट जॉब आता है तो हमारे दिमाग में आता है भैया हमें ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है। हमें क्या बनना है? ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर इंडिया में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर, दूसरा होता है सेंट्रल ड्रग्स इंस्पेक्टर, ठीक है। स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर अलग अलग स्टेट्स का जब फॉर्म वैकेंसी आती है उसके थ्रू बनते हो। अभी करेंटली गुजरात में और उत्तराखंड में स्टेट ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। 2030 में ही उड़ीसा का ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, उसका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट अभी हो चुका। तो अलग अलग स्टेट्स में ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है। यूजुअली एक डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है, ये ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है यूजुअली लगभग ये 8 से 10 साल में एक बार आती है, वंस, ठीक है। तो भाई अभी वैकेंसी आई हुई है कहां पर? गुजरात में और उत्तराखंड में, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन कर लो। गुजरात वाले का मतलब जो यदि आप एलिजिबल हो तो प्रिपरेशन कर लो। इसमें जो ओपन सीट है उसके लिए तो सब लोग एलिजिबल है गुजरात वाले में, उत्तराखंड में भी एलिजिबल है, बट वहां पर कुछ कुछ लिमिट्स लगा दिया गया है। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आप ढूंढोगे जा करके वीडियो वाले सेक्शन में, तो हाउ टू फिल उत्तराखंड डीआई फॉर्म, उसमें जाओगे तो सारा चीज वहां पर दिया हुआ है, उसको देख लेना, ठीक है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर का पोजीशन क्या होता है? काफी गजेटेड ऑफिसर का पोजीशन होता है, ठीक है, पहली बात तो। उसके बाद फिर इसका जो एग्जाम कराता है ना, जो आपका स्टेट का पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो कराता है, या फिर सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी कराता है, और सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर में जो आपका पोस्टिंग होता है सीडीएससीओ के थ्रू होता है, ठीक है। तो दोनों ही काफी प्रेस्टिजियस जॉब होता है और सैलरी भी काफी अच्छा होता है, मान सम्मान भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर मीन सम्मान, भाई कोई भी इंस्पेक्टर चाहता है तो वहां पर उसका सम्मान तो होता ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा जब भी वो एग्जाम होना है, ठीक है। मान लो 100% है हाईएस्ट, तो 100% में ऐसा नहीं कि आप 40% ले आए तो काम चल जाएगा। अब ये वो जमाना गया भैया, अब लोग पढ़ते हैं प्रॉपरली, उसका प्रिपरेशन करते हैं। 100% है तो वहां पर 80% 90% जो लाग रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन होगा। तो 80% 90% लाने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है कि आपने प्रीवियस में जीपैट वगैरह का प्रिपरेशन किया हो, ताकि आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हो तो आपका एक बेटर वे में प्रिपरेशन हो सकता है। अब भाई इसका प्रिपरेशन करना है तो फिर अभी तो हमें कैसे पढ़ना है? क्योंकि अभी जो आपका गुजरात डीआई का है या फिर उत्तराखंड डीआई का है, दोनों की वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम लगभग 3 मंथ्स में होता है। तो 3 मंथ्स में हम लोग कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस होता है, तो सारी चीजें हम लोग अपना अनअकैडमी पे करवा रहे हैं आपको सिलेबस। आपके लिए हमने 2 कोर्स लॉन्च किया है। अनलॉक ड्रग्स इंस्पेक्टर गुजरात का, गुजरात के लिए जो एलिजिबल हो उसका एग्जाम दे रहे हो उन लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग उत्तराखंड के लिए एलिजिबल हो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इनका जो सिलेबस है, आपका एग्जाम के पहले दोनों ही सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन बेस्ड हो। हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, अपनी एंड पे आप सारे क्लासेस करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें और क्या डिटेल्स है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 2399 है, और इसका भी कॉस्ट 2399 है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसमें गोल सेलेक्ट करना कौन सा? जीपैट
एंड अदर एग्जाम्स करके वो सेलेक्ट करने के बाद स्टोर टैब में जाना। स्टोर टैब में जाने के बाद आपको ये कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे, ठीक है, ये कोर्सेस आपको दिखने लगेंगे 2399 में। इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो डॉक्टर पीके 10, तो इसमें आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये पर्टिकुलरली एग्जाम के फॉर्म भरे हुए हैं या फिर फ्यूचर में जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी तो उसका हमारे पास कोर्स जरूर अवेलेबल होगा। हमारा अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गोल सेलेक्ट कर लेना, जीपैट एंड अदर एग्जाम्स करके वहां पर स्टोर टैब में जाना, तो जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर के वैकेंसी आएगी सारे का हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर से पढ़ सकते हो। फिर हम लोग अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में सेकंड वन, दैट इज फार्मासिस्ट का जॉब। तो फार्मासिस्ट का जो जॉब था, पहले फार्मासिस्ट बोला जाता था, अब इसको रीनेम करके इसका कैडर चेंज करके फार्मेसी ऑफिसर बोल दिया जा रहा है, ठीक है। इसका नया कैडर दे दिए फार्मेसी ऑफिसर, सुनने में अच्छा लगता है और अच्छा है भी, ठीक है। फार्मेसी ऑफिसर, उसके बाद फिर चीफ फार्मेसी ऑफिसर, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, ऐसे अलग अलग चीजें होंगी। तो इनका रिक्रूटमेंट कौन करता है? अलग अलग स्टेट्स करते हैं। जैसे अभी आपका महाराष्ट्र में निकला हुआ है जिला परिषद फार्मासिस्ट का, और एक और फार्मासिस्ट का निकला हुआ है महाराष्ट्र में ही, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स करते हैं। जैसे लास्ट ईयर एमपी फार्मासिस्ट का निकला हुआ था, उड़ीसा फार्मासिस्ट निकलता है, अलग अलग फार्मासिस्ट निकलता है, स्टेट वाइज जहां पर भी रिक्वायरमेंट होता है वो निकलते हैं। और फ्यूचर में सारे स्टेट्स में ना अभी फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा कमी, ये तो वैकेंसी भयंकर आने वाली है। तो जो पढ़ेगा वो फार्मासिस्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत उसको नहीं होगा भाई। अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो टाइमली। उसके बाद फिर एम्स है हमारे कंट्री में बहुत सारे, तो सारे एम्स में फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है और अच्छे खासे नंबर में मिलते हैं। 20 वैकेंसी 30 वैकेंसी निकलते हैं एम्स, क्योंकि बहुत बड़ा वो इंस्टीट्यूट होता है, बहुत बड़ा कॉलेज होता है एम्स का, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा एम्स भुवनेश्वर का पोस्ट निकला हुआ है, पिछले में एम्स दिल्ली से में रिक्रूटमेंट हुआ, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स पटना, सब जगह रिक्रूटमेंट हुआ है। आगे और एम्स में वैकेंसी आने वाली है भाई, ठीक है। तो तैयार रहो अपना प्रिपरेशन करके। फिर रेलवेज में वैकेंसी आती है, जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहां पर रेलवे के बहुत सारे हॉस्पिटल है, तो वहां पर बहुत ही सारे हॉस्पिटल होते हैं भाई रेलवे में। हर जोन में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं रेलवे के। तो वहां पर बहुत सारे फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। फिर ईएसआईसी का हॉस्पिटल होता है, ठीक है, बहुत सारे ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर भी फार्मासिस्ट का जरूरत होता है। और इन सब में ना सैलरी काफी अच्छी होती है। ये जो स्टेट को छोड़ दीजिए, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं, लगभग इनमें 50,000 प्लस की सैलरी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, वो भी अराउंड 40,000 50,000 तक होता है और प्रमोशन होकर के काफी अच्छा हो जाता है। फिर इसरो में निकलता है, बार्क में निकलता है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी जितने भी फार्मासिस्ट के वैकेंसी आएंगे उन सब का कोर्स भी हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो डी फार्म होती है, डी फार्म वाले और बी फार्म वाले भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो सिलेबस होता है वो डी फार्म वाला होता है। डिप्लोमा का सिलेबस होता है, मींस इसमें जो सिलेबस के टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन पढ़ना इसमें सुपरफिशियल होता है। वो भी एक कला है, ऐसा नहीं कि बी फॉर्म के हिसाब से आपने पढ़ लिए चले गए और नंबर ऑफ टॉपिक्स कम पढ़े तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डी फॉर्म में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जिसपे ज्यादा फोकस होता है, तो वो सारी चीजें इसमें पूछते हैं। तो उन सबको कैसे कराना है, क्या कराना है, वो भी हमारे कोर्स में है, ठीक है, वो भी हमारे कोर्स में है। तो अभी करेंटली हमारा जेडपी फार्मासिस्ट महाराष्ट्र का बैच चल रहा है और एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर का बैच चल रहा है। फर्दर आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है ना फार्मासिस्ट का, तो सबका सिलेबस सेम ही है। ये एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर ये वाला ज्वाइन कर सकते हो। अभी तैयारी करके रखो, वैकेंसी आएगी फट से भरना, आपका तैयारी रहेगा भाई, सिलेक्शन हो जाएगा फटाक से। इसका जो कॉस्ट है 2999 है, ठीक है, इसका भी कॉस्ट 2999 है। इसमें भी मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर ड्रग्स इंस्पेक्टर का बात करें तो एक बात भूल गए हम लोग कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी हमेशा बी फार्म होती है और यूजुअली जो स्टेट वाला डीआई होता है उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, ना तो हमारे पास उत्तराखंड वाले में ना तो हमारे पास गुजरात वाले में, दोनों में ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल का डीआई होता है सीडीएसयू, उसमें क्या होता है, उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसमें 18 मंथ का जो एक्सपीरियंस होता है वो रिक्वायर्ड होता है।
या फिर आप स्टेट में डीआई हो, 3 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया, वो भी कंसिडर हो जाता है, उन लोग भी सेंट्रल में डीआई बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रग्स इंस्पेक्टर का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, फार्मासिस्ट का भी कोर्स अवेलेबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर्स की। तो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि सीडीआरआई हो गया लखनऊ में है, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन जो गाजियाबाद में है, सीमैप हो गया जो लखनऊ में है, आयुष हो गया, आयुष का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब में साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशंस आते हैं। ये पोजीशन कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, 2-4 पोजीशन आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट रहता है। इसका रास्ता भी वही है कि आप जीपैट के लिए प्रिपरेशन करो, जीपैट क्वालिफाई करो, नाइपर में या फिर अदर इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ जो अच्छे इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फिर आपका रिसर्च अच्छा होना चाहिए, रिसर्च अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है दैट इज यूजुअली एम फार्म होगा या फिर पीएचडी होगा। ठीक है, तो उन लोग ये एंट्रेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू अगर होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। नंबर ऑफ पोस्ट कम रहते हैं, लेकिन आप अच्छा से पढ़ के रखोगे, आपका रिसर्च वगैरह अच्छा रहेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पे स्केल भी इसमें काफ़ी अच्छा होता है। मीन इसका जो पे स्केल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे, लगभग इसका स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 80-90,000 प्लस से ही होता है। ठीक है, ये पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं। आज पोजीशन आया, 3 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने में कैसे पढ़ोगे सारा सिलेबस? इसलिए जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन जो करेगा उन्हीं लोग का इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए भाई आप लोग को जीपैट का प्रिपरेशन करना चाहिए। जीपैट का प्रिपरेशन करना है तो हमारा 1 ईयर वाला कोर्स भी अवेलेबल है, 2 ईयर वाला कोर्स भी अवेलेबल है। जिनको 2024 में देना है, फिर 25 में, तो जीपैट का प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। इनफैक्ट जो लोग ड्रॉप वगैरह लिए हो, जिन्होंने बी फार्म करके जॉब कर रहे हैं, उनको कर लेना चाहिए। उनको आपको लगता है कि आपको हायर स्टडीज करनी है तो ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारा एक कोर्स है 4499 का, और 2 ईयर वाला प्रोग्राम है 7999 का। इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो इन सब कोर्सेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे जो ड्रग्स इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैट, सारे एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। तो ये सारे प्रिपरेशन करते रहोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होता है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। मतलब 2 साल 3 साल दोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 2-3 साल का मेहनत, वो कब वैकेंसी आएगी उसके ऊपर डिपेंड होता है। प्रिपरेशन करके रखो, वैकेंसी आएगी, हो जाएगा सिलेक्शन। फिर आता है एसआई और एएसआई फार्मासिस्ट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का पोजीशन आता है डिफेंस में, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब में। तो ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अलग अलग निकालते हैं। इसका जो है ना, इसका जो एलिजिबिलिटी होता है मिनिमम डी फार्म होता है। ठीक है, इसमें बी फार्म वालों को भी लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम जो फार्मासिस्ट है तो पोजीशन फार्मासिस्ट वाला ना, आपको जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स है वहां पर फार्मासिस्ट का पोजीशन मिलेगा। इसका भी प्रिपरेशन वही करना है जो फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन होता है, वही सेम वाला। साथ में इसमें फिजिकल वाला टेस्ट भी होता है, क्योंकि ये आर्मी वगैरह में जा रहा हूँ ना, डिफेंस में फिजिकल टेस्ट होते हैं। मतलब आपको रनिंग होगा, शॉर्ट पुट होगा, और बहुत सारे जो भी इवेंट्स होंगे, फिजिकल इवेंट्स, वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। तो आप इसका प्रिपरेशन करो। उसका क्राइटेरिया टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। इस पर भी अलग वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो हम कभी इसका भी वीडियो सेपरेट बना देंगे कि इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, हाइट कितना चाहिए, वेट वगैरह, दौड़ना कितने टाइम में कितना मिनट है, यह मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा फार्मेसी का। इसके लिए आपका फार्मासिस्ट का जो कोर्स है वो पढ़ना पड़ेगा। फार्मासिस्ट का कोर्स पढ़ोगे तो वो वाला एग्जाम निकल जाएगा। अब जितने भी हमने कोर्स का डिस्कशन किया, चाहे फार्मासिस्ट हो, ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, जीपैट हो, सब में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। जो भी लाइव क्लास होगा इमीडिएटली उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग जैसे ही आपको अवेलेबल होगा, साथ ही साथ जो भी फैकल्टीज ने पढ़ाया उसका नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आपका एवरी 5th क्लास विल बी योर डाउट क्लियरिंग क्लास। मतलब आपको 4 क्लास पढ़ा दिए, ठीक है, 1 2 3 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन डाउट क्लियरिंग क्लास होगा। उसमें आप जो भी आपके डाउट्स है उसको पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप फैकल्टी से वॉइस नोट के थ्रू, मतलब जैसे केबीसी में होता है ना कि फोन अ फ्रेंड, वैसा फोन, मतलब आप बात करके पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हो। फैकल्टी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका इसमें मॉक टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, और एमसीक्यू या फिर डीपीपी होगा। जनरली हम लोग एमसीक्यू को क्लास में ही करवा देते हैं। मतलब पढ़ रहे हो, 10 मिनट पढ़ लिए, एक एमसीक्यू आ जाएगा, 10 मिनट आपने पढ़ा है उससे रिलेवेंट।
ठीक है, अब आपने क्या ध्यान दिया है नहीं दिया है वहां पर आपका असेसमेंट हो जाएगा। हर क्लास के बाद आपका रैंक आ जाएगा, इस क्लास में आपका कितना रैंक है, तो ऑब्वियसली आपको क्लास में फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और आपको फैकल्टीज हम बेस्ट देने वाले हैं, इसमें तो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, सारे कोर्सेज का मैंने डिस्कशन किया, उसमें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है, मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्टडीज किया हूँ अपना M.Pharm PhD। मेरे को 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने 19 बुक्स लिखे इंक्लूडिंग अनलॉक जीपैट क्रैकर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे। और इसके अलावा मेरे 21 रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल्स हैं, मेरा 1 पेटेंट भी है, मैंने गेट 2007 क्वालिफाई किया। आपको इसमें पढ़ाएंगे डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, 14 ईयर का इनको एक्सपीरियंस है, ही हैज रिटन 10 बुक्स, ये भी अनलॉक जीपैट के ऑथर हैं। और उसके बाद फिर गेट 2007 इन्होंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 104 के साथ। उसके बाद फिर पीपी जॉन सर आपको पढ़ाने वाले हैं, इनको 18 ईयर का एक्सपीरियंस है, ही हैज ऑल्सो रिटन अनलॉक जीपैट बुक। टोटल इन्होंने 5 बुक्स लिखे हैं, गेट 2004 क्वालिफाई किया है, जीआरई क्वालिफाइड है, टफेल क्वालिफाइड है। तो जो बुक्स लिखे हैं वो सारे ऑथर्स आपको इस पर्टिकुलर कोर्सेस में पढ़ाने वाले हैं। फिर आपको यहाँ पर शशांक तिवारी सर पढ़ाएंगे, ही इज फ्रॉम नाइपर से गोल्ड मेडलिस्ट है। ही हैज डन हिज PhD फ्रॉम मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड, वहां से उन्होंने PhD किया है विथ फेलोशिप, और इनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 3 बुक लिखे हैं, जीपैट 2014, नाइपर 2014 उन्होंने क्वालिफाई किया। तो ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो हमने कोर्सेज बताए उसमें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, और रिलेवेंट इस टाइप के कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख देना, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।